जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हिस्ट्री का चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अब आप लोगों का जो है ये क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल रेगुलर बेस में आप लोगों का सारे सब्जेक्ट का क्लास होगा। तो आप लोगों को करना क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना अपना टोटल सब्जेक्ट को टाइप कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने कौन कौन से विषय ले रखे हैं क्लास 11 में। ठीक है, तो बिल्कुल ये सारे क्लासेस फ्री में होंगे और किसी भी प्रकार का आप लोगों को फ़ी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सारे क्लासेस और सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मुफ्त में करवाई जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे जो लोग पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लें और सबसे ज़रूरी है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करके रखें। हमारे दिए गए नंबर पर एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज करके आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो क्लास 11 हिस्ट्री का चैप्टर 1 का आप लोगों का जो 2 भाग में प्रश्न करवाएंगे। पहला होगा अति लघु, उसके बाद लघु होगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला सवाल हम लोग, इसमें कहा गया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, मेसोपोटामिया एक समृद्ध शहरी सभ्यता थी। ठीक है, यानी कि एक डेवलप्ड था, शहरी था, जहाँ साहित्य, गणित और खगोल विज्ञान का अच्छा विकास हुआ। ठीक है, यहाँ की पहली ज्ञात भाषा सुमेरी थी और इसका दक्षिणी भाग सुमेर कहलाता था। तो इसकी ये 2 मुख्य विशेषता थी, आप लोग इसको देख लें। काफ़ी आसान और बिल्कुल सरल भाषा में इसके आंसर को तैयार किया गया है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। हमारे दूसरे सवाल में कहा गया है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का महत्व लिखिए। अब जो मेसोपोटामिया है इसमें लेखन कला के महत्व को आपको दर्शाना है। तो क्या क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, लेखन कला के कारण जो है वो दस्तावेज को सुरक्षित रखा जा सका, क्योंकि जब लिखने की कला आई तो किसी भी दस्तावेज को लोग लिख लिख के रखते थे कि हाँ ये चीज़ घटना हुई, ये घटना घटी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दस्तावेज को सुरक्षित रखे जा सके हैं। व्यापार और हिसाब किताब रखना जो है वो आसान हो गया। ठीक है, खगोलीय घटनाओं का रिकॉर्ड रखा जाने लगा था। उसके बाद इससे शिक्षा, गणित और खगोल विज्ञान का क्या हुआ, विकास हुआ। तो लेखन कला के आने से ये सब डेवलप हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया है मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का आपको वर्णन करना है। यानी कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, उसकी जो सिचुएशन है वो आपको यहाँ पे बतानी है। देखिए, उत्तर में आपको लिखना है कि मेसोपोटामिया वर्तमान इराक क्षेत्र में स्थित था। यानी कि जहाँ पर इराक था वहीं पर जो है मेसोपोटामिया था। यहाँ उपजाऊ मैदान, पर्वत और घास के मैदान थे। यानी कि वहाँ का जो मैदान था वो उपजाऊ था, पर्वत भी देखे गए और घास के मैदान भी देखे गए। दजला और फरात नदियों ने भूमि को क्या बना दिया था, उपजाऊ बनाया। ठीक है, 2 नदियों का बहुत बड़ा रोल था वहाँ पे, दजला और फरात का, जो कि वहाँ की भूमि को क्या किया, उपजाऊ बनाया। पर्याप्त वर्षा और सिंचाई से अच्छी खेती होती थी वहाँ पर। नदियाँ परिवहन का महत्वपूर्ण साधन थी। यानी कि परिवहन का मतलब हो गया व्यापार और आने जाने के लिए जो परिवहन है, जो सफ़र करने के लिए जो रास्ते हैं वो अधिकतर नदियों पे डिपेंड थे। यानी कि पानी वाले जहाज़ हो गए, नाव हो गया, इसके सहारे लोग इधर उधर जाते थे। यहाँ कृषि और पशुपालन दोनों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। यहाँ पे कृषि और पशुपालन दोनों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी मेसोपोटामिया में जो कृषि व्यवस्था था उसका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। देखिए, मेसोपोटामिया में क्या हुआ कि यहाँ लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व खेती शुरू हो गई थी। गेहूँ, जौ, मटर, मसूर और खजूर मुख्य यहाँ की फसलें थी। दजला और फरात नदियों से खेती की सिंचाई होती थी। पशुपालन में भी लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन था।
देखिए ये जो पशुपालन जो होता है ना, ये खेती के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, कृषि के कारण नगरों का यहाँ पे क्या हुआ, विकास हुआ है। और यह अपने समय की उन्नत कृषि व्यवस्था थी, यानी कि अपने समय में ये क्या थे, एक उन्नत कृषि व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि मारी नगर के राजमहल की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करना है। यानी कि मारी नगर में जो राजमहल थे उनकी 2 विशेषताओं का आपको यहाँ पर वर्णन करना है, उसके बारे में बताना है, 2 विशेषताओं के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। 2 क्या, यहाँ पे 4 बातें आपको बताई गई है ताकि आपको याद रहे। मारी का जो विशाल राजमहल शाही परिवार का निवास स्थान था। अब जो वहाँ का जो राजमहल था वो किसके लिए था, शाही परिवार, जो राजघराने का जो परिवार होते हैं उसी को शाही परिवार बोलते हैं, उसका निवास स्थान था कौन, मारी का विशाल राजमहल। ये प्रशासन और शासन का प्रमुख केंद्र था, यानी कि सारी जो वहाँ की गतिविधियाँ थी, जो वहाँ पे शासन किया जाता था, जो वहाँ उस राज्य का जो फैसला लिया जाता था वो वहीं से लिया जाता था। यानी कि जो राजमहल था वो एक प्रशासन का प्रमुख केंद्र बन चुका था, यानी कि सारी गतिविधि वहीं से होता था, कंट्रोल किया जाता था वहाँ से। यहाँ बहुमूल्य वस्तुओं का निर्माण और भंडारण होता था, यानी कि अगर कोई भी कीमती चीज़ है या बहुमूल्य चीज़ है तो उसका भंडारण होता था, उसका रख रखाव कहाँ पे होता था, उसी शाही राजमहल में होता था। ठीक है, राजमहल में होता था। राजमहल में राजा के लिए प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भोजन व्यवस्था रहती थी। अब वहाँ पे जो राजा रहते थे, तो राजमहल है तो ऑटोमेटिक है कि राजमहल है तो वहाँ राजा भी रहेंगे, तो अब उसके लिए वहाँ पे विभिन्न प्रकार के भोजन की जो व्यवस्था की जाती थी डेली बेसिस पे। ठीक है, तो ये थे राजमहल की कुछ विशेषताएं जो आपको यहाँ पर बताई गई है। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे ज़रूरी बात है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करके रखिए। यहाँ पर आपको होगा क्या कि समय समय पर आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट्स नोट्स होंगे वो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, हमारे दिए गए नंबर पे एक छोटा सा मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि आपने क्लास 11 में कौन कौन से सब्जेक्ट ले रखे हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा ये सब्जेक्ट है, ताकि हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे क्लासेस ले पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।